जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग तैयारी में लगे होंगे। पिछला वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया कि हाँ, पढ़ाई कैसे करना है, कैसे अपना रिजल्ट एक साल में निकाल देना है। आप लोगों का कमेंट देखें, आप लोगों को पसंद आया। एक्चुअली देखा जाए तो वही तरीका है। बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मैं सामने से मिलती हूँ तो मैं यही राय देती हूँ। ये बहुत कारगर राय है, क्योंकि और एक आदमी का कमेंट था कि बुक को पढ़े या रटे, पहले पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, जितना हो सके पढ़ते जाइए। उसके बाद अपने आप सीधे सीधे बातें समझ में आने लगी। जब आप उसको सेट में देखेंगे, सेट प्रैक्टिस जब उसका मारेंगे तो आपको सब चीज़ पकड़ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी बस पढ़िए, रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बुक का अगर आप रिवीज़न कर रहे हैं, बेसिक से चालू किए हैं, तो आप बहुत सारा बुक पढ़ रहे होंगे। तो एक बार रीडिंग कर लीजिए, फिर सेट प्रैक्टिस मारेंगे तो उसमें पकड़ में आ जाएगा कि हाँ, किस बुक में ये पॉइंट दिया हुआ था और कौन से सेट प्रैक्टिस में या कौन से प्रीवियस पेपर में कौन से किताब का लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक आप पढ़ें। अगर आप पढ़े ही नहीं होंगे, पहले ही जीके जीएस लेके रटल चालू कर देंगे तो पॉइंट को आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। फिर सेट मारेंगे और पॉइंट नहीं मिलेगा, फिर दिमाग ख़राब होगा, फिर सोचेंगे कि जो हम तैयारी कर रहे हैं वो इनफ नहीं है, ये वो बहुत सारी बातें आती है दिमाग में। फिर उसी सेट प्रैक्टिस उसी किताब में भाड़ना चालू कर देंगे, पॉइंट को घुसाना चालू कर देंगे। सब लोग करते हैं, हम भी किए हैं। लैप्स ऑफ नॉलेज, बताना या समझना उस चीज़ को, लेकिन खुद से खोजने में भी बड़ा मज़ा है, क्योंकि जब हम खोजी बनते हैं तो हम सीखते हैं। तो जब खुद से खोजेंगे तो सीखेंगे। ठीक है। और एक वीडियो में हाँ, मैंने माँ बाप के ऊपर बोला था, लेकिन गार्जियन को पूरा अथॉरिटी है भाई। मेरे अनुमान से मेरा खुद का यही सोच रहता है, या मैं शुरू से रही हूँ, जब सब मतलब मैं सक्षम बनी हूँ अपने लेवल पे, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत पहले डेथ कर गई थी, उसके पापा संभालते थे। तो लगभग यही रहा है कि मैं एक पापा से पेन का भी पैसा ना लूँ। ये जो स्वाभिमान आने का आदत होता है ना, ये आपको बहुत आगे लेके जाता है। अगर मैंने लिया है तो देने का स्वभाव, तो उसके लिए कमाने का स्वभाव मन में आएगा। तो मैंने शुरू से ही, बचपन से ही ट्यूशन कराना चालू कर दिया। और मेरे बच्चों में भी, या मैंने बहुत सारे कोचिंग कराए, उसमें भी मैंने यही उनको में आदत डाला कि आप गुल्लक में पैसा जमा करो, अपने दम पर कुछ पेमेंट करो, कुछ अपने दम पे काम करो, उससे कुछ कमाओ, उससे अपना वर्क करो, उससे अपने आप को हैंडल करो। ठीक है, इससे वो बचपन से वो जो स्वभाव बनता है ना, खुद से करने की क्षमता, वो आपको बेहतर बनाता है। अगर डिपेंडेंसी शुरू से ही रहेगी तो बेहतर नहीं बन पाएंगे। लेकिन हाँ, गार्जियन बहुत अच्छे होते हैं सबके, जो सक्षम है, सोचते हैं मेरे बच्चे से पढ़ाई भी फोकस करे, बाकी चीज़ हम संभाल लें। तो ये आप सुनिए उनकी। आसान काम नहीं है सब कुछ हैंडल करके देना, आसान काम नहीं है पेरेंट्स बनना। जब आप भी बनेंगे तो पता चल ही जाएगा, वो रूप ही दूसरा होता है, वो सोच ही दूसरा होता है। ऐसा नहीं रह जाता है जैसे हम होते हैं यूथ में, जब ये चीज़ों को देखते हैं कि बा गार्जियन कर रहा है, क्या जाता है। जब खुद गार्जियन बनते हैं तो पता चलता रही, बाप रे कितना टफ़ है, कितना टफ़ है। तो जो आप तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से कीजिएगा। ईमानदारी सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप किसी को चीट कर रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, नहीं होता है आजकल एक वो ट्रेंडिंग है कि लड़की कुछ सक्षम कर गई तो अपने पति को छोड़ के भाग गई। ठीक है, ये वाला ट्रेंडिंग करके कर रहे हैं। या फिर कोई लड़का कुछ अच्छा कर गया तो अपने परिवार को चीट कर रहा है। तो कभी चीटर्स कभी सक्सेस नहीं हो सकते। चीटर नेवर बी सक्सेस, ये गांठ मार लीजिए। जो शिक्षा में चीटिंग करेंगे उनके साथ सरस्वती माता क्या रहेंगी। तो चीटिंग नहीं करना है, ऑनेस्टी रखनी अपने अंदर, अपने पढ़ाई के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने समाज के लिए, सबके लिए ऑनेस्टी रखेंगे तभी आपके साथ बेहतर होने का चांसेस है। बहुत सेल्फिश में रहेंगे तो भी कुछ अच्छा हासिल नहीं होगा, क्योंकि नहीं कहते हैं निगेटिविटी आप पे हावी होगी। जब आप बुरे रहेंगे सबके लिए तो आपको लोग को निगेटिव वाइब्स आपको मिलेगा, निगेटिव वाइब्स मिलेगा तो वही प्रभावित करेगा आपको। इस सब चीज़ों को थोड़ा मैं मानती हूँ, तो मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। आपने ये मानते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन ये प्रभावित करता है। अगर आप अपने अपने में रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को हर्ट करते हैं और पढ़ते हैं, तो उन लोगों का नहीं होता है, निगेटिव वाइब्स आपको लगेगा और आप एंड टाइम पे आप सक्सेस नहीं करेंगे। कभी कभी आप ज़्यादा मेहनत भी नहीं किए रहेंगे और आपके प्रति इतना पॉजिटिव वाइब्स रहेगा कि आप सक्सेस कर जाएंगे। तो आशीर्वाद, आशीर्वाद बहुत काम करता है भाई। ऐसे ही बचपन से माँ बाप हमको आशीर्वाद देना थोड़ी ना सिखाया है कि पैर छुओ बेटा, आशीर्वाद लेना सीखो बड़ों से।
उसका कोई तो साइंटिफिकली रीज़न भी होगा। कुछ भी जो हम कर रहे हैं वो फालतू तो नहीं है, सबका कोई ना कोई रीज़न है। हाँ, पिछले बार मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया था, मेडिटेशन। अगर आप पढ़ते हैं 10 मिनट 20 मिनट मेडिटेशन करने के बारे में फ़ोकस करिए। मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई के लिए, क्योंकि ये मतलब मैं नहीं करती थी तो बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी हर चीज़ भूल जाना। और एक होता है कि आप बहुत लिमिटेड पढ़े और मेडिटेशन के दौरान आपको हर चीज़ वो याद रहता है। तो इतना ऑसम काम करता है मेडिटेशन। तो आप मेडिटेशन करेंगे ना तो आपको जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो आपको कंठस्थ होते जाएगा। सब कुछ आदमी कर सकता है अंदर के जुनून के दम पे। रिसेंट में मेरे अंदर जुनून की बहुत कमी हो गई है, हेल्थ इशू बहुत सारे आ रहे हैं, तो जुनून की कमी के नाते मैं खुद प्रिपरेशन में नहीं हूँ। तभी मैं देखती हूँ कि भाई फैसिलिटी से कुछ भी पढ़ाई नहीं होता। बहुत लोग का सुनते हैं मेरे पास पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, ये नहीं है, गर्मी है, बुक्स नहीं है, तो हम पढ़ नहीं पा रहे। पढ़ाई जुनून से होता है, पढ़ाई इन चीज़ों से नहीं होता। अभी मेरे पास सब है, पढ़ाई नहीं हो रही है। तब कुछ नहीं था, पढ़ाई होती थी। तो पढ़ाई फैसिलिटी के लिए नहीं है। आपके पास सामान है नहीं है इससे पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई तो जुनून है। जुनून रहेगा तो पढ़ेंगे, जुनून नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। जय हिंद।